तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फैंग हाउ जो होता है उसके सामने एक फ्लेमिंग बीस्ट होता है। फ्लेमिंग बीस्ट जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसका लेवल भी उससे ज्यादा हायर होता है। तो हमारा फैंग हाउ कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि ये एक बीस्ट है, इसके पास दिमाग नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पे इसको आउटस्मार्ट करूँ। मुझे यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी होगी ताकि उसके बाद में इसके ऊपर दूसरी साइड से अपने अजूरे टाइगर पाम के साथ अटैक करके इसको खत्म कर सकूं। के साथ ही वो इस आइडिया के साथ काम करना स्टार्ट करता है। तो फ्लेमिंग बीस्ट जैसे उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा फैंग हाउ साइड के ऊपर जाता है, कहता है सिर्फ और सिर्फ एक बीस्ट हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपनी पावर्स को कैसे शो करवाते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने पंच में पावर्स को रिलीज करता है, ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है ताकि वहां पर से काफी सारी धूल मिट्टी उठे। और फैंग हाउ वहां पर अपनी अजूरे टाइगर स्पिरिट को यूज करते हुए वहां पर काफी सारा धुआं कर देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे। और फैंग हाउ ने वहां पर काफी सारा धुआं कर दिया, जिसकी वजह से फ्लेमिंग बीस्ट उस धुएं के अंदर ट्रैप हो जाता है और उसे आसपास दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं पर आसपास ही पंजे मार रहा होता है। तो हमारा फैंग हाउ कहता है कि बस मुझे यहाँ पर एक साउंड क्रिएट करनी होगी, यानी एक पत्थर उठाकर साइड के ऊपर फेंकता हूँ जिससे ये दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे ये दूसरी तरफ जाएगा उसी वक्त में इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे दर्द दबोचूंगा। और वहां पर से वो एक छोटा पत्थर उठाता है और उसे उठाकर साइड के ऊपर फेंक देता है। जब वो पत्थर को साइड के ऊपर फेंकता है तो वो बीस्ट उस आवाज को सुनता है और उस तरफ जाता है, जबकि इसी के साथ हमारा फैंग हाउ बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए पीछे से निकल जाता है और जाकर अपने अजूरे टाइगर पाम को यूज करते हुए उसे पंच मार कर उसे खत्म करने लगा है। तो फैंग हाउ कहता है कि यही वक्त है इसको मारने का, लेकिन जैसे वो उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही धुएं के अंदर से एक बड़ा सा पंजा निकलता है और फैंग हाउ को पड़ता है। फैंग हाउ उसी पंजे के साथ हिट होने के बाद काफी दूर लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर से निकलने वाला हूँ, क्योंकि मॉन्स्टर्स के पास तो दिमाग ही नहीं होता, फिर इसे मेरी चाल के बारे में कैसे पता चला। तो उसकी मास्टर से कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बीस्ट को इतनी आसानी से हरा सकते हो। हाँ ये बात ठीक है कि उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन उसके पास जो सूंघने की शक्ति है वो 30 गुना ज्यादा है तुम्हारी सूंघने की शक्ति से। तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स तो उसके खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। तुम्हें क्या लगा था कि धुएं के अंदर से वो तुम्हें सूंघ नहीं सकेगा। फैंग हाउ से कहता है कि लिटिल मास्टर तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मुझे इतनी बुरी तरह से हिट नहीं होना पड़ता। तो लिटिल मास्टर से कहती है कि उस तरफ देखो, और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा फैंग हाउ बड़ी मुश्किल के साथ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। पीछे हटने के बाद हमारा फैंग हाउ फिर से अपने अजूरे टाइगर स्पिरिट को गैदर करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब देखो मैं जरा इसको दोबारा से अपने अजूरे टाइगर डैश के साथ मारने वाला हूँ। लेकिन मॉन्स्टर अपने बड़े से पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो हमारा फैंग हाउ वहां से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एनर्जी को गैदर ही नहीं कर पा रहा, वो वहां से भाग रहा होता है। मॉन्स्टर जो है उसे इतना टाइम नहीं दे रहा कि वो बार बार यहाँ पर अपने अजूरे टाइगर डैश के लिए एनर्जी को गैदर कर सके। तो उसकी मास्टर ये सब कुछ देख रही होती है और देखने के बाद उसे कहती है कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो। क्योंकि फैंग हाउ चिल्लाकर उसे कहता है कि लिटिल मास्टर अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की और ना ही मुझे ये नहीं बताया कि मैं इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट करूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। मैं इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा, बल्कि ये मुझे मार डालेगा। मास्टर से कहती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया था बेवकूफ कहीं, कि मैंने तुम्हें बताया था कि हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए क्या किया जा सकता है। तुम्हारे सामने वाले अपोनेंट की स्पीड ज्यादा है तो तुम्हें भी यहाँ पर स्पीड वाले ही अटैक को यूज करना पड़ेगा। एक स्पीड वाला अटैक यूज करो और इसी के साथ ही तुम इस टाइगर को मार सकते हो। फैंग हाउ को ये बात सुनने के बाद कुछ समझ आती है, तो वो कहता है मास्टर मुझे समझ आ गई कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और इसी के साथ ही उस फ्लेमिंग बीस्ट को दिखाते हैं कि वो फ्लेमिंग टाइगर बीस्ट जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा फैंग हाउ अपनी उंगली को यूज करते हुए, अपनी फिंगर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपनी 2 फिंगर्स को उसके सर के अंदर दंसा देता है। कि स्पेशल टेक्निक का नाम 5 स्पिरिट टाइगर फिंगर होता है। तो वो टाइगर पाम की एक और वेरिएशन को यूज कर रहा था, टाइगर फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए जब उसके सर के अंदर अपनी फिंगर को दंसा देता है, तो उसी के साथ उसका हाथ यानी उसकी फिंगर जो होती है उस फ्लेमिंग बीस्ट के सर के अंदर दंस जाती है और इसी के साथ ही वो फ्लेमिंग बीस्ट वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। फैंग हाउ कहता है कि मास्टर तुमने ठीक कहा था, इस जैसे बीस्ट को जिसके पास स्पीड हो उसको मारने के लिए ये फिंगर टेक्निक काफी ज्यादा काम की है। तो फ्लेमिंग बीस्ट को मारने के बाद वो उसी फ्लेमिंग बीस्ट को वहीं पर खाना शुरू कर देता है। वो उसको वहीं पर राई खा रहा होता है। तो उसको खाने के बाद वो कहता है कि मास्टर ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जितना ज्यादा मैं इसको खा रहा हूँ उतना ज्यादा मैं इसको आसानी से पचा रहा हूँ और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी भी आ रही है। उसकी मास्टर से कहती है कि इस तरह के 6 लेवल के बीस्ट को कच्चा खाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर कोई दूसरा इसको खाएगा तो उसको इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे पास क्योंकि गार्ड लेवल का फार्माकोफिया है, इसका मतलब यह है कि तुम जो भी चीज अपनी बॉडी में लेकर जाओगे वो रिफाइन होने के बाद एनर्जी की शेप लेकर तुम्हें उसकी एनर्जी मिल जाएगी। तो फैंग हाउ से कहता है कि लिटिल मास्टर जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ और बीज को मारकर खाने के बाद मुझे लगता है कि मैं बॉडी रिफाइनिंग के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूंगा। तो लिटिल मास्टर से कहते हैं कि जिस तरह से तुम बेवकूफों की तरह उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे और फाइट कर रहे थे, मुझे लगता है कि अगली बार तुम मॉन्स्टर को मार नहीं पाओगे, बल्कि अगली बार तुम अपनी कब्र में होने वाले हो, क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल ही बेवकूफों की तरह अटैक कर रहे थे। फैंग हाउ से कहता है कि प्लीज मास्टर बस भी करो, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैंने फिर भी उस फ्लेमिंग बीस्ट को मार ही दिया ना, अगली बार देखना मैं यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मॉन्स्टर को
मारूंगा, मैं अच्छे टैक्टिक्स को यूज करूंगा और साथ ही मॉन्स्टरों को बड़ी आसानी से मार डालूंगा। तो लिटिल मास्टर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। फिर साथ उसे कहती है चलो जल्दी से उठ जाओ, मुझे कुछ मिला है, जल्दी से मेरे साथ आओ, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो कि बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और लिटिल मास्टर बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भाग जाती है। तो फेंगाओ कहता है लिटिल मास्टर रुको रुको, तुम कहां पर जा रही हो, मुझे भी तो आने दो। और वो भी जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे चला जाता है। तो दोनों बड़ी तेजी के साथ भागते हुए सामने की तरफ जा रहे होते हैं। लिटिल मास्टर उसे कहती है कि मुझे महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? तो फेंगाओ कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। क्या यहाँ पर कोई डीमन बीस्ट है? आसपास कोई भी डीमन बीस्ट नहीं है। उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई डीमन बीस्ट नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, जरा कॉन्सेंट्रेट करके देखो, महसूस करो, तुम्हें एनर्जी महसूस होगी। तो फेंगाओ वहां पर कॉन्सेंट्रेट करता है और महसूस करता है। तो उसे सामने से एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है। सामने कोई जड़ी बूटी होती है जिसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। फेंगाओ कहता है कि मास्टर ये तो एक एलिक्सर है, पर से ये एक हायर लेवल की एलिक्सर है, यानी हायर लेवल की जड़ी बूटी है। अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो इसके साथ तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी हासिल की जा सकती है। तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट मिल गया है। वहीं पर आगे बढ़ते हुए रास्ते में मास्टर रुक जाती है और कहती है यहीं पर रुक जाओ। तो फेंगाओ भी वहां पर ब्रेक लगाता है। तो दोनों वहां पर रुक जाते हैं। तुम्हारा फेंगाओ कहता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या वाकई में वहां पर वो जड़ी बूटी है या नहीं है, क्योंकि हमें तो वहां पर अभी महसूस हो रही है। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ वहां पर जड़ी बूटी है, लेकिन वहां पर सामने देखो, जहां पर जड़ी बूटी है वहां पर 3 फ्लेमिंग बीस्ट है। लगता है कि ये तीनों फ्लेमिंग बीस्ट यहाँ पर उस जड़ी बूटी को गार्ड कर रहे होंगे, ये उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो फेंगाओ वहां पर देखता और कहता है कि हाँ मास्टर यहाँ पर तो 3 बीस्ट है, चलो ठीक है मास्टर यहाँ से वापस चलते हैं। और पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर जड़ी बूटी के लिए नहीं आना चाहिए, हम लोग किसी और वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। मास्टर से कहती है कि बकवास बंद करो, वो सारे के सारे बीस्ट तो लो लेवल के बीस्ट हैं और लो लेवल के बीस्ट को तो तुम आसानी से मार सकते हो। और जिस तरह से मुझे स्मेल महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि वो जड़ी बूटी जो भी है वो वहां पर पूरी तरह से राइप हो चुकी है। अगर अभी तुमने उसको नहीं लिया तो फिर मुझे लगता है कि अगले 1000 साल तक तुम्हें दोबारा से यहाँ पर वेट करना पड़ेगा उसी जड़ी बूटी के दोबारा से तैयार होने के लिए। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तुम्हारा फेंगाओ कहता है कि ओह मास्टर, अब मुझे इसका मतलब यह है कि अभी जाकर फ्लेमिंग बीस्ट से फाइट करनी होगी। चलो फिर ठीक है, फिर जाकर उन तीनों फ्लेमिंग बीस्ट को हराते हैं और उसके बाद उस जड़ी बूटी को लेकर वहां से निकलते हैं। तो जैसे वो जाने लगता है तो मास्टर से कहते हैं कि रुक जाओ। तो फेंगाओ कहता है कि मास्टर अब क्या हो गया? तो उसकी मास्टर से कहती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अपना ब्रेन भी इस्तेमाल किया करो, किसी से फाइट करते वक्त अपने दिमाग को भी यूज करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से वहां पर जाओगे और तीनों फ्लेमिंग बीस्ट को एक साथ फिंगर टेक्निक के साथ मार सकते हो? ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और फेंगाओ से कहता है कि अच्छा ठीक है मास्टर, मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा फेंगाओ कहता है कि मेरे लिए रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मास्टर उसकी सोच रही होती है कि इसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसे देखकर तो लगता है कि इसे कुछ समझ आ गई और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कुछ बहुत ही कमाल का करने वाला है। तो चलो देखते हैं ये क्या करेगा। इसके साथ ही मास्टर वहां पर थोड़ी देर इंतजार करती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देखती है कि हमारा फेंगाओ वहां पर अपने लिए एक शील्ड और साथ में एक बाला बनाकर ले आता है। मास्टर से कहती है कि तुम काफी देर से यहाँ से गायब थे, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या लेकर आए हो, ये क्या चीज है? फेंगाओ से कहता है कि मास्टर बस यहाँ पर देखती जाओ, तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना और बताना कि मैंने यहाँ पर कैसा किया। तीनों फ्लेमिंग बीस्ट को तो देखना मैं कैसे मारता हूँ, वो भी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कब मैंने उन तीनों को मार भी दिया। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा फेंगाओ वाकई में उन तीनों फ्लेमिंग बीस्ट को मारकर वहां पर से एलिक्सर को ले पाएगा या नहीं।